जय हिंद दोस्तों। सीएसएफ एलडीसी एएसआई 2022 मॉक टेस्ट 1 का आंसर की करेंगे जनरल अवेयरनेस का, जीके वाले पार्ट का। देखिए क्वेश्चन 151 कहता है हु इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर भैया होता क्या है। ठीक है, देखिए तो देखो आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ ऑफिसर में कौन कौन आता है? इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, एसआई, सब इंस्पेक्टर और आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये तीनों आते हैं। और सभी ब्रांच के, तीनों ब्रांच के, फोर्स के तीन ब्रांच है तो तीनों ब्रांच के। ठीक है, तो इंस्पेक्टर भाई ये तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर ये भी है, हेड कांस्टेबल कलर ये नहीं क्योंकि हेड कांस्टेबल नहीं आता, इंस्पेक्टर स्टेनो ये भी आता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? हेड कांस्टेबल क्लर्क। क्लियर है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। 152 पे आओ, कहता है हु इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर? सुपरवाइजरी ऑफिसर, अंडर ऑफिसर, हेड कांस्टेबल क्लर्क, कौन आता है? देखो भाई सुपरवाइजरी ऑफिसर में कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजरी ऑफिसर में कौन कौन आते हैं? डीजी एंड, तो यहां पे ना अलग से मैं यहां पे आपको लिखवा देता हूं। देखो सुपरवाइजरी ऑफिसर में कौन कौन आता है? डीजी, एडीजी, हाँ, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल के बाद और कौन आता है? आपका डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद कौन आता है आपका? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल फायर, ठीक है ना, कमांडेंट, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, सब आते हैं इसमें, है ना। और अंडर ऑफिसर में कौन कौन आता है? अंडर ऑफिसर में कौन कौन आते हैं? अंडर ऑफिसर में आते हैं, यहां पे लिख लो अंडर ऑफिसर। तो अंडर ऑफिसर में क्या क्या आ जाएगा आपका? हेड कांस्टेबल आ जाएगा, आपका नायक आ जाएगा, आपका लांस नायक आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन कहता है हु इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन है? ये नहीं है। अंडर ऑफिसर नहीं है। हेड कांस्टेबल क्लर्क हैगा क्या? सब 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 ऑर्डिनेट ऑफिसर में आता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर आ जाएगा, ये भी नहीं आए। नेक्स्ट आइए 153 पे आइए, हु इज एन अंडर ऑफिसर। अंडर ऑफिसर कौन कौन होते हैं? तो आपका अंडर ऑफिसर में आ जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको, हाँ यहां लिखवाया अभी, हेड कांस्टेबल, नायक और लांस नायक। तो हेड कांस्टेबल ऑल अबव। तो हु इज एन अंडर ऑफिसर? सारे अंडर ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहता है? हु इज नॉट एन अंडर ऑफिसर। इनमें से हु इज नॉट एन अंडर ऑफिसर, इनमें से अंडर ऑफिसर कौन नहीं है? तो हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल होगा, नन ऑफ द अबव, सारे अंडर ऑफिसर है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, सुपरवाइजरी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय। सुपरवाइजरी ऑफिसर जितने भी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 56 पे। 56 कहता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंस्पेक्टर स्टेनो। इंस्पेक्टर स्टेनो का अपॉइंटिंग ऑफिसर कौन है? ठीक है, अब देखो सुनो, देखो जो इंस्पेक्टर तक के रैंक है उन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? उन सब का अपॉइंटमेंट करता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जो है इंस्पेक्टर तक के रैंक को करता है। इसके बाद जो आते हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, आप लिख लेना चाहो तो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आपका हो जाएगा हेड कांस्टेबल,
फिर आपका हो जाएगा कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल, फिर आपका हो जाएगा फॉलोअर्स, फॉलोअर्स। तो ये सारे के सारे इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है बाय द कमांडेंट, ठीक है ना, बाय द कमांडेंट, कमांडेंट, कमांडेंट की तरफ से। अब क्वेश्चन पूछा इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर स्टेनो, इसका मतलब डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होना चाहिए आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉलोअर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय, फॉलोअर्स में कौन कौन होता है भाई? कुक हो गया आपका, बार्बर हो गया आपका, बार्बर हो गया, पेंटर हो गया, है ना, हाउसकीपिंग हो गए, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब फॉलोअर्स में है, ठीक है। फॉलोअर्स में यदि आप ऐसे पूछोगे कौन कौन आता है, तो देखो फॉलोअर में आ जाएगा आपका सीएसएफ एक्ट के अकॉर्डिंग कुक, कहार, स्वीपर, कहार भी लिख लो, कहार पूछा गया एक बार, स्वीपर, ठीक है ना, कहार, स्वीपर, आपका मोची, मोची, ठीक है ना, कारपेंटर, टेलर, धोबी, ठीक है ना, फिर आपका मोटर पंप अटेंडेंट, स्विच बोर्ड अटेंडेंट एंड पेंटर। आपका ये ध्यान रखना, मोटर पंप अटेंडेंट, स्विच बोर्ड अटेंडेंट एंड पेंटर, ये सब फॉलोअर्स में आते हैं। और फॉलोअर्स को कौन करता है अपॉइंट? कमांडेंट। फॉलोअर्स को कौन करता है? तो फॉलोअर्स को करेगा कमांडेंट, ठीक है, कमांडेंट का हक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एसआई, एसआई का अपॉइंटमेंट चैप्टर नंबर 4 सेक्शन सीएसएफ एक्ट 2009, कमांडेंट तो कर ही सकता है, प्लस डीजी के पास भी वेस्टेड है, तो बी लगाओ ऑप्शन, वेस्टेड विद डीजी डेलीगेटेड टू डिप्टी कमांडेंट। हु विल बी इशू विद सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट किसको मिलता है? ऑल इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है, सभी को मिलेगा। नेक्स्ट पे आओ, हु इज नॉट इशू विद सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सुपरवाइजरी ऑफिसर को नहीं होता, क्योंकि सुपरवाइजरी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट आओ, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम, चंद्रयान 3 श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है ना, सतीश धवन जो है थर्ड जो है ना डायरेक्टर भी रहे वहां के, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है और यहीं से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुली हमने पहुंचा भी दिया चांद को, चंद्रयान को चांद पर। नेक्स्ट आइए 162, व्हेन चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड, चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च कब किया था? देखो चंद्रयान के ऊपर ना क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल रहेगा। चंद्रयान 3 को हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, ठीक है ना। इसी तरह चंद्रयान फर्स्ट जो था, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, उसको हमने 2008 में किया था, ठीक है। चंद्रयान सेकंड को कब किया था लॉन्च? वो किया था 22 जुलाई 2019 में किया था, ठीक है ना, 2008 में, और ये 14 जुलाई 2023 को हमने किया, ठीक है। पहुंचा कब? 23 जुलाई 2023 6:13, ठीक है। चलिए, वेयर वुड चंद्रयान 3 वुड लैंड, चंद्रयान 3 को हमने कहां पे उतारा? हमने चंद्रयान 3 को उतारा साउथ पोल पे। साउथ पोल पे भारत पहला है जिसने ये कर दिखाया है। और अभी तक चंद्रयान किनका चंद्रयान सक्सेस रहा है? तो वो है आपका यूएसए, इंडिया फोर्थ है, यूएसए, उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना और इंडिया फोर्थ चांद पहुंचने वाले, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 164 पे। 164 क्या कहता है? हु रोट द बुक द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है विमल जलान ने लिखा है, विमल जलान, आरबीआई के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं विमल जलान, स्पेलिंग विमल जलान ये है, विमल जलान, बहुत ही फेमस नाम है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। When India launched its first moon mission, अभी मैंने बताया आपको 2008 में हमने किया था, ठीक है। यदि एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो वो था आपका 22 अक्टूबर 2008, ठीक है ना। ये फर्स्ट चंद्रयान। सेकंड चंद्रयान हमने कब लॉन्च किया? सेकंड चंद्रयान हमने लॉन्च किया था आपका जुलाई में, मैंने अभी लिखवाया यहां पे देखो 22 जुलाई को, ठीक है ना 2019 को, और 23 जुलाई को तीसरा किया, ठीक है, उसके अगले दिन। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हमने 22 जुलाई को किया, ये दोनों सेम ही है ना। 2019 को चंद्रयान सेकंड, और थर्ड हमने 23 जुलाई को किया 2023, ठीक है। ये दोनों फेल, ये सक्सेस। चलिए नेक्स्ट आइए। मुलायम सिंह यादव रिसीव्ड विच अवार्ड पोस्टुमसली? पोस्टुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, तो उन्हें पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट है, भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो पद्म विभूषण है। नेक्स्ट पे आइए। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंडिया का कहां जो है खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, यहां से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ये बेंगलुरु में किया गया। अब इसका मीनिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं कि वो 3D कुछ प्रिंट करके देंगे, इसका मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस बना है इसको रोबोट्स ने बनाया है 43 डेज में, है ना। लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी है, जो दिल्ली मेट्रो भी उन्होंने ही बनाया है मोस्ट ऑफ द पार्ट, तो लार्सन एंड टर्बो। और IIT मद्रास से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लेके इसे रोबोटिक्स की हेल्प से बनाया है। वो रोबोट जो है ना, इसको इस पे जैसे भाई हमारे वो लगाते हैं, ईट बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं, कौन? मजदूर। तो इसमें वो ना करके रोबोट्स ने किया है, ठीक है। और यही है इसमें 43 डेज में हुआ है, 2 दिन पहले बन गया, 45 डे का समय था, समझ गए ना आप। कहीं इसका मतलब ये मत समझना कुछ 3D प्रिंट होगा वहां पे। नेक्स्ट आ जाओ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहां किसके द्वारा स्थापित किया गया है इनमें से? देखो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में क्या है, 2018 में ये कैंपेन लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और उसमें सब जेनरिक मेडिसिन मिलेगा, जेनरिक। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप देखोगे कि जो हम मेडिसिन खरीदते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ट्रेडमार्क का ज्यादा पैसा लेती है। मान लो आप सिप्ला का खरीदते हो या इस तरह का कोई बड़ी कंपनी आपने सुना होगा, ठीक है ना, ग्लेनमैक है, ल्यूपिन है, ठीक है, सन फार्मा है। तो ये ज्यादा महंगा होता है इनका दवाई, लेकिन जेनरिक उसका जो सॉल्ट होता है उसको हम कहते हैं जेनरिक। भाई जैसे मान लो आपने डोलो का खरीदा बुखार का टैबलेट, वो है क्या एक्चुअल में? पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल हो सकता है आप किसी बड़े कंपनी का खरीदे, हो सकता है महंगा मिले, सॉल्ट वही है। तो जन औषधि केंद्र में क्या होगा, जेनरिक दवाई मिलेगा, तो लोगों के लिए सस्ता होगा। इसे लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली में क्या है, इंडियन रेलवे ने अभी क्या कहा कि हम लोग जो है, देखो इसे लॉन्च किसने किया है 2018 में? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने। तो आंसर वो होना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है ना, इंडियन रेलवे ने ये घोषित कर दिया कि हम लोग जन औषधि केंद्र हर इंडियन स्टेशन पे ओपन करवाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये था, आप याद रखना। नेक्स्ट पे आइए। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ, ठीक है ना, जनक है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? अब देखो सुनो, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा सुन लो। देखो तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड इंग्लिश में ज्ञानपीठ लिखते हैं, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है, पहली बात ये दिया जाता है लिटरेसी के लिए। लिटरेसी के लिए सबसे बड़ा मतलब जो साहित्य है, साहित्य में, ठीक है ना, लिटरेसी, लिटरेसी के लिए दिया जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में, ठीक है। सबसे पुराना अवार्ड भी यही है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट अवार्ड, ओल्डेस्ट। थर्ड
ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, लेकिन 1965 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। 1965 में फर्स्ट अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो पहला जो 1965 में दिया गया था वो दिया गया था जी शंकरा कुरूप, इनको दिया गया था। पोम्स वगैरह लिखते थे ये, पोयम वगैरह, जिसको पोम पढ़ते हैं हम लोग, लिखते पोयम है ना, तो इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि 2023 में किसको मिला, ये 57th किसको मिला है। चलो, तो 2023 में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड 27 मई को दिया गया है। 27 मई को 2023, 57वां है ये। ठीक है, दिया किसको गया है? दामोदर मोजो। ये गोवा के रहने वाले हैं, गोवा के हैं, गोवा। ठीक है ना, गोवा के रहने वाले हैं, राइट। अच्छा, इनको दिया क्यों गया है? कोंकणी, उधर कोंकणी भाषा चलता है ना, तो कोंकणी लिटरेचर के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? द कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है ना, उधर फिजी, पपुआ न्यू गिनिया, उसका जो, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, तो वहां पे जो है आपको ये चलता है, जैसे अपना भारत रत्न है वैसे ही वहां ऑर्डर ऑफ लोगो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहां का वो। तो ये अभी किसको दिया गया है? ठीक है, तो 23, एक तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब दिया गया? 23 मई को दिया गया है, 23 मई 2023 को। ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहां का ये, जैसे अपना यहाँ का है वैसे ही भारत रत्न वैसे वहां का। चलिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है नंदिनी गुप्ता को। नंदिनी गुप्ता, अच्छा इंपॉर्टेंट नाम है वैसे। गौरी लंकेश, सीआर राव सारे फेमस रहे अभी, है ना, इन सब के बारे में अपना देख लेना। लेकिन नंदिनी गुप्ता जो है ये फेमिना मिस वर्ल्ड के लिए चयनित हुई है। नाउ अब आ जाओ एबल प्राइज पे। एबल प्राइज, तो एबल प्राइज मिला है लुइस कैफ्रेली को। लुइस कैफ्रेली, एबल प्राइज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 174 पे आओ, देखो 174 कहता है 32nd व्यास समन अवार्ड रिसीव्ड बाय। 32nd व्यास समन अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो ये मिला है आपको ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी जो है ना, ये सटायरिकल राइटर है। सटायरिकल मतलब होता है जो सटायर लिखता है, मतलब सटायर का हिंदी हम कहते हैं, सटायर का मतलब होता है जैसे मान लो किसी के ऊपर किसी की खिल्ली उड़ाना, है ना, व्यंग करना किसी के ऊपर, सटायर, है ना, सटायर। ठीक है, तो उसको लिखते हैं ये। और उन्होंने लिखा था बुक पागल खाना, उसके लिए मिला है इनको व्यास सम्मान अवार्ड। पागल खाना 2018 में लिखा था इन्होंने इस बुक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 175, हु रिसीव्ड लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? देखो, तो लोकमान्य तिलक अवार्ड 1983 में बनाया गया था कि अवार्ड को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक जी के बर्थ डेट पे, उनको दिया जाता है, उनके बर्थडे के ऊपर। कि दिया किसको जाता है? उनको दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है, राष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए जो जिन्होंने वर्क किया है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। अब इस साल किसको मिला? तो इस साल मिला है ये आपको, इसमें हमारे पास ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा, ठीक है ना, और नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। 176, हु लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड फॉर द फार्मर ऑफ राजस्थान? ठीक है, देखो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है कि शुरुआत किया गया, यहां से करके देखते हैं कि कैसा रहता है। नरेंद्र मोदी, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करवाया है राजस्थान के फार्मर्स के लिए यूरिया गोल्ड परियोजना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इस परियोजना में? देखो इसमें होगा क्या, जैसे यूरिया है ना, ये नाइट्रोजन देता है प्लांट को, जिससे प्लांट फिर नाइट्रोजन, आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है प्लांट
दलहन पौधों के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। लेकिन अब एटमॉस्फेयर में, सॉइल में नाइट्रोजन कम जाता है तो हम यूरिया डालते हैं। अब यूरिया गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सल्फर मिला देंगे, सल्फर, ठीक है ना, सल्फर का इन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो 37% तो इसमें नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है, और 17% इसमें हम लोग सल्फर मिला देंगे, 17% सल्फर, तो ये यूरिया गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, जो पौधे डेवलप होंगे, बड़े होंगे, है ना, उसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करवाया है राजस्थान के फार्मर्स के, पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक ठाक रहा तो आगे भी पार्ट में ये किया जा सकता है। चलो, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ना, GHI कहते हैं इसको, ये हर साल लॉन्च किया जाता है, हर साल इसका एक स्कोर दिया जाता है, ठीक है ना। ग्लोबल आउट ऑफ 100 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 100 पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो हर कंट्री को पॉइंट दिया जाता है कि आप बेस्ड ऑन, किसके बेस पे, कि आपके कंट्री में न्यूरिशमेंट कितना है, लोगों को कितना न्यूरिशमेंट मिल रहा है, चाइल्ड ग्रोथ कैसा है, ठीक है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है, मतलब कितने हजार पे कितने बच्चे मर जाते हैं, तो इन सब बेसिस पे ये पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। देता कौन है? तो एक यूरोपियन एनजीओ है, यूरोपियन एनजीओ, वो देता है, ठीक है ना, उसका नाम है यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है ना, आप यूरोपियन एनजीओ याद रखो। तो 100 आउट ऑफ पॉइंट मिलता है। अब इसमें जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो टॉप 5 परफॉर्मर हैं ग्लोबली, ठीक है, वो है बेलारूस, 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 ठीक है, बोजानिया, बोजानिया, ठीक है, चिली, चाइना एंड करोशिया, करोशिया, ये सब टॉप परफॉर्मर है, ठीक है ना। और जो इंडिया है उसका 107वां रैंक रहा है, 107वां रैंक, और इंडिया का स्कोर है 29.1, 29.1 है। और यदि हम अपने आसपास के देशों की बात करें, ठीक है ना, जैसे अपने आसपास हैं श्रीलंका, नेपाल, तो जैसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका तो उसका 64 है, श्रीलंका का, श्रीलंका का। नेपाल का जो है वो 81 है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 99 है, ठीक है ना, और बांग्लादेश का 84 है, इंडिया का 29.1 है। एक तो रीजन ये भी है कि हम लोग पॉपुलस हैं, ठीक है ना, पूरे पॉपुलेशन पे ये एवरेज रेटिंग होता है, पूरे पॉपुलेशन पे होता है, तो एक वो भी रीजन है, ठीक है ना, कम होने का। चलो खैर, मेलन्यूट्रिशन तो है ही पूरे देश में। 178 पे आओ, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है सज्जन जिंदल। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में, क्रिकेट को देख लो या कहीं भी देखो, आपको दिखेगा JSW, आप अपने गांव जाते होगे तो हर जगह GSW, 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 स्टील, स्टील, हर जगह GSW दिखेगा आपको। वो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो सज्जन जिंदल है, ठीक है ना, डायरेक्टर एंड CEO सज्जन जिंदल है, GSW ग्रुप, है ना, स्टील के लिए बहुत ही फेमस है। अभी है तो बहुत दिनों से, लेकिन अभी 5-7 साल से ना आप देखोगे बहुत ही फेमस हो गया है। आप यदि अपने गांव वगैरह जाओगे तो हर जगह आपको GSW दिखेगा। अभी तो क्रिकेट में, ओलंपिक्स में हर जगह GSW छा गया था, ठीक है। चलिए 179 पे आओ, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? अब सुनो, ग्लोबल पीस इंडेक्स पहले सोचो है क्या, समझो इस बात। देखो, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। यदि हम 2023 की बात करें तो 2023 में सबसे जो टॉप परफॉर्मर रहा है इसका, ठीक है ना, 163 कंट्रीज में से, ठीक है ना, 163 में से जो टॉप पे है तो है आइसलैंड, आइलैंड जिसको हम बोलते हैं, आइलैंड,
ठीक है, आइसलैंड। और जो सबसे लीस्ट है, सबसे कम 163rd नंबर, वो है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है वो है 126, ठीक है ना, 126 है इंडिया का रैंक इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आइए। देखो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को HDIB हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। इसे पब्लिश कौन करता है? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है आपका द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल जो 2023 में है 191 कंट्री है, उसमें से जो सबसे वन पे आया, फर्स्ट पे, स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंक है इसमें आपका 132, ठीक है। डेवलप, इसमें बढ़ोतरी हुई है, इंडिया का रैंक अच्छा हुआ है धीरे धीरे, ठीक है। 181 पे आओ। नेक्स्ट कहता है PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ मेटल। जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, इनका बहुत ज्यादा यूज है, जैसे बैटरीज में है, फिर और भी बहुत सारे जो साइंटिफिक चीजें हैं, अनुसंधान है, उनमें यूज होता है इसका। तो विशाखापट्टनम में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। 182 पे आओ। इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2023, ये कब मनाया गया? देखो, यूनाइटेड नेशन ने ना इसे स्टार्ट करवाया है, ठीक है। पहली बार जब 23 दिसंबर 1994 में जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हुई थी, तो है ना, तो उसका जो फर्स्ट मीटिंग था 1982 वाला, ठीक है, इसको कोमेमोरेट करने के लिए डे बनाया गया था। 9 अगस्त को कहा गया कि हर साल हम इसको मनाएंगे, ठीक है। बस 9 अगस्त याद रखो, ज्यादा कुछ यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया ये याद रख सकते हैं। 183 पे आ जाओ। नेशनल हैंडलूम डे 2023, ये कब मनाया गया? देखो, हथकरघा दिवस जो है, ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, याद है आपको? 7 अगस्त को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट आया था। तो सारा कपड़ा उपड़ा जला दिया गया था, और हम लोगों ने अपना जो है पहले जो हुआ था बनाने के कपड़े के लिए, किससे क्या कहते थे, चक्कर जैसा होता था, चरखा। तो चरखा से बनाना शुरू किया था। तो याद होगा आपको, ये तो याद होगा कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जिसमें कपड़ों को जलाया गया था। तो 7 अगस्त 1905 था। उसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल हैंडलूम डे? इस बार नेशनल हैंडलूम डे का ये था थीम, पूछ रहा थीम क्या था, तो थीम ये था कि हम नेशनल जो हथकरघा है, ये जनरली इस तरह का काम जो है ना सुदूर क्षेत्रों के लोग ही कर रहे हैं बस, और उनको थोड़ा बहुत हेल्प जो है खादी ग्राम उद्योग से मिल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो खादी है तो उसको फैशन में कैसे लाया जाए। तो वही थीम था इस बार कि हैंडलूम फॉर द सस्टेनेबल फैशन, कि हैंडलूम जो है ना फैशन में भी है और सस्टेनेबल रहे, मतलब चलता रहे हमेशा निरंतर। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क, ये पार्क जो है ना नोएडा में बना है, ठीक है ना। वैदिक बहुत ही फेमस रहा है, याद रखना, पूछ सकता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इस बार किया गया है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में, कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज किया गया, यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 188 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023। गज उत्सव द्रौपदी मुर्मू ने असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम। तो वहां पे स्टार्ट किया, वो इस बार उन्होंने उद्घाटन किया उसका।
इंडियाज लार्जेस्ट रेल कोच फैक्ट्री, देखो चितरंजन बहुत ही फेमस है रेल के कोच फैक्ट्री के लिए, लेकिन लोकोमोटिव्स के लिए, लेकिन हैदराबाद में जो है वो बनाया जा रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट। पीएम मोदी विजिटेड अल हकीम मॉस्क, अल हकीम मॉस्क कायरो इजिप्ट में है, कायरो इजिप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कायरा भी बोलते हैं, काहिरा इजिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 37th नेशनल गेम 2030, ये गोवा में होने वाला है, हर साल नेशनल गेम होता है, तो 2023 वाला गोवा में होने वाला है। व्हाट इज द थीम ऑफ G20, देखो G20 का अभी आपने देखा होगा हर जगह फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो G20 का कौन सा G20 को इंडिया ने होस्ट किया? अच्छा, अभी आपको याद होगा कि अभी ब्रिक्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रिक्स जो है उसका समिट 2023 का जो है अभी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हो रहा है, साउथ अफ्रीका, और प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर वहीं थे जब चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड किया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है बन के आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो G20 में आप देखोगे कमल का फूल जो है ना, कमल का फूल, उसको जो है इसका सिंबल दिया गया है कमल के फूल का, और उसके नीचे उसका थीम लिखा रहता है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना। तो थीम वासुदेव कुटुंबकम है G20 का 2023 का, इंडिया में मनाया गया, इसको इस बार वो किया गया, हेल्ड किया गया। चलो, फूल याद रखना, सिंबल कमल फूल है, वासुदेव कुटुंबकम थीम है। व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे? तो योगा डे का भी इस बार यही है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, सभी के लिए वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। गांधी पीस प्राइज 2001, गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत ही फेमस नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। आप देखते होंगे कि जितने भी पहले ग्रंथ आए हैं लगभग, चाहे तो गीता हो चाहे रामायण हो, है ना, हर धार्मिक बुक को गीता प्रेस गोरखपुर ने रिलीज किया है, तो इन्हीं को दिया गया है। अब तो खैर गीता प्रेस गोरखपुर बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि लोग उतना पढ़ते नहीं है अब, तो बंद हो गया। व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड? टिश्यू हिंदी में उत्तक को कहते हैं, और हमारा जो बॉडी होता है कोशिका का बना होता है, कोशिका, उसे कहते हैं इंग्लिश में सेल, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे कोशिकाएं एक साथ जमा हो जाएं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाए, एक ही कार्य करने लग जाए, तो उसे हम उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। और उत्तक के स्टडी को, उसके पढ़ाई को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, एस्टोमेटा इज प्रेजेंट इन, देखो एस्टोमेटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछ जाए। यदि आप पत्तों को देखोगे ना, पत्तों में, तो पत्तों में आपको जो है, पत्तों का जो ऊपरी परत होता है उसमें आपको ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसे वेन्स होते हैं उसके, तो उसके ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन, ऊपर का स्किन, एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस के पास यदि आप देखोगे उसको इनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके, कुछ ऐसे काजू जैसा, बीन जैसा दिखेगा, बीन शेप्ड, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में पानी, देखो गार्ड सेल ना ऐसे रहता है, पहले ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। अब इसमें पानी भरेगा इस सेल में, तो ये फूल जाएगा, फूलने की वजह से यहाँ पे ना ये एक होल बन जाता है, इसी होल को कहते हैं स्टोमेटा, रंध्र, स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा लिखा हुआ आएगा आपको, रंध्र लिखा हुआ नहीं आएगा। इस स्टोमेटा से ही प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, ऑक्सीजन को छोड़ देता है हमारे लिए। यदि पानी एक्स्ट्रा ले लिया उसने, तो इस पानी को भाप के फॉर्म में छोड़ देगा, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। तो ये एपिडर्मिस में होता है, ठीक है। अच्छा, जाइलम फ्लोएम के बारे में भी सुन लो, इंपॉर्टेंट है। जाइलम पानी जो पेड़ जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो जाइलम करता है उस कार्य को, वाटर को एब्जॉर्ब वृक्षों में, प्लांट में कौन करता है, जाइलम। फ्लोएम, फॉसे फूड, ऐसे याद रखो। तो फूड को कंडक्शन कौन करवाता है, फ्लोएम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब पत्ती, ग्रीन पत्तियां खाना बना लेती है पौधों के लिए, तो कहां कौन पहुंचाता है उसे, वो पाइप कौन सा है, तो वो फ्लोएम है। और इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं वस्कुलर बंडल, एक साथ जाइलम फ्लोएम को क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल, ठीक है। हमारे बॉडी में भी वस्कुलर बंडल होता है, जो हमारा वेन है, कैपिलरीज है, आर्टरी है, वो सब हमारा वस्कुलर बंडल है ह्यूमन बीइंग का। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज ड्राई आइस? देखो सिलेंडर में क्या किया जाता है, CO2 गैस को भर दिया जाता है और इसको दबाया जाता है, मतलब इस पे हाई प्रेशर लगाया जाता है, हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर। और टेम्परेचर भी कम किया जाता है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, समझ गए, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें से आप जैसे ही इस प्रेशर को थोड़ा सा भी हटाओगे तो ये फिर से गैस बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यूज कहां कर सकते हैं, CO2 आग बुझाने के लिए काम आता है। तो जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज होता है ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। आग बुझाने के काम आता है ये, आग बुझाने को, बुझाने। और जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है ना, अग्निशामक यंत्र, आपने देखा होगा लाल लाल लटका हुआ, उनमें यही होता है, ठीक है। अब देखो जैसे आप उसका नोजल हटाओगे, दबाओगे, तो तेजी से गैस निकलेगा, वो CO2 गैस होता है। 199 पे आओ। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है ना, अब्दुल कलाम आजाद। 200वां क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप? सुनो, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जो सूक्ष्मदर्शी था सबसे पहला वाला, वो किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? तो उसे रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ कुछ और जान लो। कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं हिंदी में, सेल को इन्होंने ही डिस्कवर किया था सबसे पहले। कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1965 में, ठीक है ना, सॉरी 1965 कह रहा हूं यार, 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी, कोशिका को खोजा था। और किस में खोजा था? प्लांट में, कॉर्क में। कॉर्क जो है ना, प्लांट, आपने देखा होगा ना, जो बोतल होते थे पहले, आपने देखा होगा, उसमें एक ऐसे ढक्कन लगा होता, तो उसको कॉर्क कहते हैं। ये प्लांट का होता है। तो उन्होंने कौन सा सेल खोजा? तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल खोजा, पादप कोशिका को ढूंढा था 1665 में, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन देखो, ये भी पूछ सकता है, जब भी आप कोई कोशिका देखेंगे, आपने बचपन में कोशिका पढ़ा होगा, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है ना। ये पूछ सकता है कि आपको ये जो न्यूक्लियस है, ये किसने खोजा था? ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन। और कहां खोजा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑर्चिड फ्लावर होता है, ऑर्चिड फ्लावर, उसके प्लांट में, ऑर्चिड फ्लावर के प्लांट में खोजा था, ठीक है। तो ये हमने जीके का डिस्कशन किया। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप में लिख सकते हो। जो स्टूडेंट हमारा ये डिस्कशन देख रहा है, वो टेस्ट सीरीज CISF LDC का, BSF LDC का, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, उसके LDC के लिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी CISF का टेस्ट सीरीज चल रहा है, CISF 2022 बैच के लिए। तो आप 15 इसमें हम लोग मॉक टेस्ट करवाएंगे, मॉक 15 विद डिस्कशन प्लस करंट अफेयर का डिस्कशन, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपको मिल रहा है 1499 में, प्लस 24/7 आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट चाहिए तो 9205330671 पे कॉल करके आप मंगा सकते हैं, ठीक है। आज ही कॉल करें और इनरोल करें। जय हिंद, जय भारत।